इंडियन क्रिकेट टीम की गंभीर समस्या। 36 इयर्स के बाद न्यूजीलैंड हमारे यहाँ पहला टेस्ट सीरीज जीता है इन द एबल अंडर द एबल हैंड्स ऑफ रोहित शर्मा एंड गौतम गंभीर। प्रियांश, जरा बताओ कैसा लग रहा है? क्या बोले, मैं टूट चुका हूँ अंदर से। फुटबॉल देखने जाओ वहां दुख, क्रिकेट देखने जाओ वहां दुख, करे तो करे क्या। मतलब पहले तो आप, चलो पहला मैच आप हारे, आई वाज लाइक कि चलो फर्स्ट गेम में वो फर्स्ट इनिंग्स में एक कोलैप्स हो गया, यू लॉस्ट द गेम। बट अगले मैच में आप इम्प्रूव करोगे और एटलीस्ट फाइट तो दिखेगी। सैडेस्ट पार्ट इज कि इस गेम में भी वो फाइट नहीं दिखी और वो इमेच्योरिटी दिखी अभी भी, इवन विद द एक्सपीरियंस प्लेयर्स, कि यार गेम की सिचुएशन क्या है। हम ऑब्वियसली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हमको जाना है, अभी हमारा स्पॉट सिक्योर्ड नहीं है, नहीं है। गारंटीड स्पॉट नहीं है। उसके बाद आप पहला गेम हार चुके हो, तो सेकंड गेम में आते हुए यू विल इम्प्रूव। आपने चलो बॉलिंग, फर्स्ट आपकी बॉलिंग आई, आपने ज्यादा भी नहीं 259 पे ऑल आउट कर दिया, विच वॉज नॉट दैट हाई ऑफ अ स्कोर कि भाई लास्ट टाइम तो आप बहुत ज्यादा ही जल्दी आउट हो गए थे, फिर आपने कंसीड बहुत कर लिया, तो दिस टाइम स्कोर भी ठीक था। बट देन कम्स द फर्स्ट इनिंग्स और हम वही 156 के आई थिंक अराउंड हम ऑल आउट हो गए। तो हमने ऑलरेडी 103 रन की लीड तो उन्हें बाय डिफॉल्ट ही दे दी। फिर उसके बाद उनकी बैटिंग आई, उन लोगों ने अच्छा खासा स्कोर करके 350 रन की लीड ले ली, अच्छी खासी लीड ले ली। अब आप आते हो बैटिंग करने, अच्छा चल रहा है सब, फिर रोहित शर्मा का पहला विकेट गिरता है, वो आगे बढ़ के फ्रंट फुट डिफेंस करना और वो सेव पहला होता विकेट है। गिरता है। बट उसके बाद थोड़ी स्टेबिलिटी आई थी जब जायसवाल बैटिंग कर रहा था और वहां से गिल, गिल के साथ। थोड़ा थोड़ा सा पार्टनरशिप बनना चालू हुआ। देन गिल का वो गलत शॉट, उतना क्रॉस खेलना उस बॉल को, आप डिफेंड कर सकते थे, बैकफुट पे खेल सकते थे, आपने वो शॉट इतना ज्यादा क्रॉस खेला। और उससे पहले भी एक बार सेम शॉट एज लग चुका था जो स्लिप के ऊपर से चली गई थी बॉल, बट इस टाइम वो स्लिप के हाथों में गई, दूसरा विकेट डाउन। फिर जायसवाल, तो आई थिंक जायसवाल का शॉट गलत नहीं था, वो बॉल वो गया टर्न खेलने के लिए था, वो बॉल सीधी रही, ही गॉट कॉट आउट। फिर उसके बाद सबसे वियर्ड डिसीजन था द चेंज ऑफ बैटिंग ऑर्डर। सरफराज खान की जगह आपने वॉशिंगटन सुंदर, पहले पंत को भेजा। पंत की वो बेवकूफी कि भाई मैं कॉल ले रहा हूँ जबकि रन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कोई ये फाइनल डे है, थर्ड डे चल रहा था भाई, 2 दिन और थे बैटिंग करने के लिए, आराम से बैटिंग करते, कॉल ली, रन आउट हो गए। फिर आपने सुंदर को भेज दिया सरफराज की जगह, जो कि और एक वियर्ड डिसीजन था। और फिर सब गलत ही रहा। और उसके बाद सबसे खराब पार्ट जो मुझे लगा ना, वो ये लगा कि पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा सेइंग कि 12 साल में तो एक बार चलता है। नहीं चलता भाई, ये बेसिकली ये छोटी सी चीज होती है, लेकिन ये आपकी मेंटालिटी भी दिखाती है एज अ टीम कि आपको एक एक लॉस से फर्क नहीं पड़ रहा है, या सीरीज आप हार गए हो 12 साल बाद, भाई 12 साल बाद हारे हो यानी कि आपने अपना डोमिनेटिंग रन तोड़ दिया है। यस। आ, और इससे दूसरी टीम्स को मेंटालिटी शिफ्ट भी मिलता है कि भाई इंडिया को हरा सकते हैं हम इंडिया में, और हमारे ही बैट्समैन स्पिन पे कंफर्टेबल नहीं है, जबकि मैं मैं इस पे ऐड पॉइंट ऐड करूंगा। उसने जो बोला, मेरे को उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि जो उसने बोला ना कि हम हार गए। टू बी ऑनेस्ट, हम हारे नहीं है, वी वर डेमोलिश्ड। हम्म, हारना एक अलग चीज होता है और बुरी तरह हारना अलग चीज होता है। दीज टू गेम्स हैव शोन अस कि वी आर वेरी पुअर इन टेस्ट क्रिकेट। लाइक यू सेड प्रियांश, मतलब आपके पास ऑलमोस्ट 2.5 दिन है, आपको 350 रन बनाने हैं। द काइंड ऑफ बैट्समैन वी हैव, इट शुड बी अ केक वॉक। अगर मैं कहूँ केक वॉक। एंड मैं एक चीज बोलना चाहूंगा भाई, ड्रेसिंग रूम में या कोचिंग स्टाफ में जो भी है, हु वांट्स दिस T20 एटीट्यूड इन टेस्ट, भैया प्लीज, बैसबॉल अलग अपनी जगह है। तुम टेस्ट मैच को टेस्ट मैच के हिसाब से खेलो, जैसे टेस्ट मैच हर भाई वक्त ये नहीं करना है एक, कि मारना है। आई आई नो कि इन्होंने जो सेकंड इनिंग्स के स्टार्टिंग के 8-10 ओवर जो किए, वो इसलिए किए ताकि मेन रन तो तभी निकलेंगे, हाँ क्योंकि बॉल एक बार स्लो हुई तो उसके बाद टफ होना ही है, खराब हुई तो टफ होना है। आई अग्री। बट हमारा हर मैच में वही चीज है, हम क्यों इतना बैटिंग ऑर्डर शफल कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एंड मैंने ट्विटर पे भी 3-4 चीजें पढ़ी है कि लोग बोलते हैं यार, इन लोगों को देखो, ये लोग रणजी भी नहीं खेलने जाते। मैं उनको एक चीज बोलना चाहता हूँ, गाइस, पहले का शेड्यूल अभी का क्रिकेट का शेड्यूल अलग है। उस टाइम पे आईपीएल नहीं होता था, ये टाइम पे आईपीएल है।
उस टाइम पे इतने T20 गेम्स और हम इतने टेस्ट मैच नहीं खेलते थे, अभी खेलते हैं। मतलब एक बहुत नॉमिनल सा डिफरेंस सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के इसमें ही, वो सचिन तेंदुलकर अपने पूरे करियर में 27 मैच पूरे साल में खेलते थे, टेस्ट मैचेस भी पकड़ लो, आप सब कर लो। वही विराट कोहली प्लेज मोर देन 35 to 38 व्हिच आल्सो इंक्लूड्स रोहित शर्मा एंड ऑल। तो इनको कहाँ टाइम मिलेगा मेरे को बताओ कि वो रणजी जाके खेले, बिकॉज सबको आईपीएल का वो तो लग चुका है कि चस्का हमें आईपीएल खेलना है, बिकॉज ऑफ कोर्स आप 45-50 भाई डेज में जितना पैसा उसमें कमा सकते हो वो आप 3-4 साल में भी मेन क्रिकेट खेल के नहीं कमा सकते, सबको पता है। सो यू नो थिंग एंड इशू वो नहीं है, इशू ये है कि मेंटालिटी इतनी बुरी हो चुकी है, इतनी बुरी हो चुकी है कि हम हर चीज को कैजुअली ले रहे हैं, एंड ये नाउ दिस विल स्टार्ट अफेक्टिंग द न्यू कमर्स, बिकॉज अगर किसी को याद होगा धोनी आने के पहले भी हम यही हाल में थे अंडर राहुल द्रविड़। हमारे पास आंसर नहीं था हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, एंड वी वर गिविंग वेग आंसर्स, दो राहुल द्रविड़ वाजंट गिविंग वेग आंसर। मतलब इयन चैपल, ये इयन चैपल, ग्रेग चैपल ग्रेग का टाइम चैपल। में बोलना चाहता हूँ, ग्रेग चैपल का टाइम है, इट वाज हॉरेंडस। टीम बेकार नहीं थी, बट हमने बहुत गंदा खेला, हम्म बहुत गंदा खेला, बिकॉज बेसिकली वहां बहुत। पे वो सिमिलर मिस्टेक्स हुई थी। बैटिंग यस, शफल कर रहे हो, कुछ भी डिसीजन मेकिंग चल रही है कोचिंग स्टाफ से, वो वाला सेम सिचुएशन अभी देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो यू नो थिंकिंग आप यही रखो, आई नो आपको नए प्लेयर इंटीग्रेट करने हैं, और ये जबरदस्ती का लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, भाई वो पहले क्रिकेट में चलता था, अभी नहीं चलता। वो पुराने जमाने का क्रिकेट है, अभी का नहीं है। यस, थोड़ा कंफ्यूज कर देता है वो सामने वाले को, बट एवरीबडी इज प्रिपेयर्ड। आज सबके पास लेफ्ट सीमर है, सबके पास लेफ्ट स्पिनर, लेफ्ट हैंड स्पिनर है, राइट हैंड स्पिनर, सब कुछ है। तो वो गेम गया, पुराना हो गया कि आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड करके कर लोगे। और सबसे पहले इंडिया जो चीज के लिए जाना जाता है, टू प्ले स्पिन द बेस्ट, अपने बैट्समैन को स्पिन करना सिखाओ, स्पिन पे खेलना सिखाओ। बिल्कुल। विराट कोहली को बोलो भाई अपना डिफेंस स्ट्रांग रखे, बिकॉज आफ्टर पुजारा और रहाणे यू आर द वन हु हैज टू सीमेंट एंड बी द वॉल। आपको हम्म 200 बॉलेट हर इनिंग्स में खेलनी है, जरूरी है। टेस्ट मैच है तो आप जब तक टिकोगे नहीं तो बाकी क्या कर लेंगे। बेसिकली एंड currently Virat Kohli is the only one person who can play that anchorman role, जो हम एग्जैक्टली, उसका ओडीआई में देखते ही हैं। और हाँ, ही वॉज वेरी गुड एट टेस्ट एज वेल। मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या हुआ, इतना क्या शिफ्ट हो गया, क्योंकि वो बंदा स्पिन पे भी बहुत स्ट्रांग था, पेस पे भी बहुत स्ट्रांग था। उस बंदे का तो यही था ना कि भाई ये बंदा आया है नंबर 4 पे, तो मतलब अब भाई ये खत्म और हो गया पुजारा जब सामने खेलते वाले। थे कि भाई अब इन दोनों को आउट करना मुश्किल है, अगर इनकी पार्टनरशिप तोड़ दी तो वी कैन कंटेन कम इंडिया बैक इन अ एंड लो आ गया। स्कोर। बट अब पता नहीं वो चीज क्या हो गई है, कि क्या सिचुएशन हुआ है, आई डोंट नो। और ये ऑब्वियसली एक बात तो सच है कि भाई ये T20 वाली मेंटेलिटी हटानी पड़ेगी, क्योंकि भाई वो आप T20 को एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हो, लेकिन T20 इज अ डिफरेंट फॉर्मेट, टेस्ट इज अ टोटल डिफरेंट बॉल गेम। तो वो एक अलग चीज है। पिच भी डिटोरिएट होती है रोज, तो पिच की कंडीशंस पे रोज चेंज होगी बैटिंग आपकी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और आप ये नहीं कर सकते, पिच पे क्रैक्स खुल गए हैं, बॉल टर्न हो रहा है, बॉल टप्पा खा के नीचे भी रहेगा, और आप सोच रहे हो कि मैं हर बॉल पे शॉट खेलने जाऊंगा, तो भाई वो पॉसिबल नहीं है ना। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें देखनी जरूरी है। और स्पेशली फन फैक्ट ये है कि गौतम गंभीर ने जब से वो स्टेटमेंट दिया है कि हम 400 भी बना दें और 2 दिन बैटिंग भी कर ले, तब से ही बैटिंग नहीं हो पा रही है। हाँ, मतलब यू नो जो कॉन्फिडेंस था हमारे इंडियन टेस्ट साइड में, यू नो मैं बायसनेस नहीं कहूंगा, कुछ नहीं करूंगा। विराट कोहली का कैप्टेंसी एरा बहुत अलग था। हमें सब डरते थे, और हम किसी से, हमसे सब डरते थे और हम किसी से नहीं डरते थे। बिल्कुल। रवि शास्त्री विराट कोहली का जो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन था, था ना, उनकी ट्यूनिंग ही मतलब अलग थी। उमेश यादव देख लो, गिल नया नया आया था, पंत नया नया आया था, आप ईशांत शर्मा इवन जब उसका करियर ऑलमोस्ट खत्म था, द काइंड ऑफ तब स्पेल ही भी गेव, मोहम्मद सिराज का अपराइजिंग। मतलब आप मेरे को एक बात बताओ, उसने इतने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, सब कुछ किए, यू नो व्हेन एवरीबॉडी डाउटेड दैट टीम, इवन फॉर वन लॉस ही यूज्ड टू बी लाइक वी नीड टू प्ले बेटर इन द नेक्स्ट गेम, और नेक्स्ट गेम में हम पूरा फाड़ देते, पूरा फाड़ बिल्कुल। देते। एंड लाइक ये रवि शास्त्री से पिच भाड़ में गया, टॉस भाड़ में गया, भाई अच्छे से खेलो, जीत के आओ, और जीत सकते हैं, वी हैव दैट कैलिबर। भाई बहुत तगड़ा टीम है भाई। वर्ल्ड क्रिकेट में अगर कोई बात करेगा कि सबसे बड़ा टैलेंट पूल आज की डेट में किसके पास है, वो इंडिया के पास है।
जो आज से 10 से 20 साल पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिए बोला जाता था कि ये लोग 2-2 टीमें बना सकते हैं। अब हम हैं उस कंट्री में कि 2 क्या 3 टीमें बना के भेज सकते हैं हम अलग-अलग सीरीज़ पे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बट वही है कि हम उस टैलेंट को सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे। एग्ज़ैक्टली। वी आर मिक्सिंग द फॉर्मेट्स, वी आर मिक्सिंग द वही, फॉर्मेट्स अननेसेसरी। भाई देखो कैसा होता है, सहवाग तीनों फॉर्मेट वैसा खेलता है। आप सचिन के इंटरव्यू देखो, सौरभ के देखो, सबने बोला हम तो उसको बोल बोल के थक गए, भैया टेस्ट में टेस्ट जैसा खेलो, तो नहीं जमता उसको। अगर वो बंदा उसका 300 नेचुरल बॉल गेम ही अग्रेशन है। वो बंदा 300 बॉल खेला तो गारंटी के 350 रन मारेगा। बिल्कुल, सहवाग का ऐसा है। बट बाकी ऐसे कि 300 बॉल खेले तो आपकी सेंचुरी आएगी, 120 रन आएंगे, तो खेलो ना। टेस्ट मैच तो है ही इसलिए। यू हैव 90 ओवर्स इन अ डे, 450 ओवर बिल्कुल। का गेम है वो। आप वैसे खेलो। आई I मीन मैं ठीक है, फोर्थ इनिंग्स में 350 बहुत बड़ा स्कोर है, बट 2008 में हमारे ही प्लेयर ने किया ना, हमारी टीम ने किया। भाई हमने किया, हमने इवन ऑस्ट्रेलिया में भी 300 प्लस का स्कोर चेज किया ही था ना गावा पे। एग्जैक्टली। और वो तो हमने एक दिन में किया था। दैट वाज द यस, फाइनल डे ऑफ द गेम। यहाँ तो आपके यस। पास 2.5 दिन था भाई, 2.5 दिन। और फर्स्ट विकेट गिरने के बाद आपका बहुत अच्छा रन चल रहा था। जायसवाल बहुत एग्जैक्टली। अच्छा खेल रहा था, गेल बहुत अच्छा खेल रहा था। आप आराम से खेलते। किसी ने बोला, ये थोड़ी बोला था कि आपको सारी बॉल डॉट कर लिया। आप स्ट्राइक रोटेट करते रहो ना, और जरूरी क्या। नहीं है बाउंड्री। स्ट्राइक रोटेशन करते रहो, प्रेशर सामने वाली टीम पे रहेगा। तो यही चीज न्यूजीलैंड ने किया सेकंड इनिंग्स में। वही तो किया। वो स्वीप पे एक एक दो दो रन निकाले जा रहे बेसिकली स्पिन अगर आपको काटनी है तो स्वीप इज द ट्रेडमार्क शॉट फॉर दैट। और राइट। सेकंड थिंग, एक मिस्टेक, चलो बैटिंग की बात करिए, एक मिस्टेक जो इंडियन स्पिनर्स ने करी, दे वर नॉट बॉलिंग ऑन अ स्लोअर पेस। पता नहीं सारे स्पिनर्स यस। को क्या हो गया था, सब 90 से अबव ही डाल रहे थे और कोई फ्लाइट भी नहीं दे रहा था। सेंटनर ने पूरे गेम में फ्लाइट ही दी बॉल को, राइट। और जितनी बार फ्लाइट दी है उसने विकेट लिया है। और राइट। ये चीज सिर्फ सुंदर ने की थी हमारे एंड से, बाकी अश्विन ने भी नहीं किया और जडेजा ने भी नहीं किया। और उन्होंने जो जो बॉल्स फ्लाइट देके डाली, वो बॉल टर्न हुई थी अच्छी खासी, उस पे बैट्समैन को दिक्कत हुआ था। पर समझ नहीं आ रहा कि इतने एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स होके भी एग्जैक्टली। वो एग्जैक्टली। रियलाइज क्यों नहीं कर रहे कि भाई जो चीज चल रही है, उस जो चीज बेटर चल रही है उसी को यूज करो ना। जबकि कुछ अभी यही प्लेयर्स कुछ साल पहले हमने देखा था कि यार इस, चलो गंभीर एरा को छोड़ दो, द्रविड़ एरा के अंदर भी भाई दीज प्लेयर्स, उनको समझ आता था कि कंडीशन में ये चीज चल रही है तो भाई चीजें चेंज कर हाँ, लेते थे अपने आप। हाँ। इवन फास्ट बॉलर्स भी समझ जाते थे कि अगर बॉल ग्रिप कर रहा है तो स्लोअर वन डालो। बट खत्म। फॉर सम रीजन कुछ तो मेंटालिटी शिफ्ट हुआ है, या कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कोचिंग साइड से, है। कोचिंग स्टाफ से, कि भाई आपको ऐसे ही करना है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि प्लेयर्स, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स, वो ऐसी मिस्टेक्स कर रहे, रुकी मिस्टेक्स कर बिल्कुल, रहे हैं एक्सपीरियंस प्लेयर्स। बिल्कुल, यंगस्टर्स करे बिल्कुल तो सर। समझ आता है। आज जायसवाल एग्जैक्टली। से कोई मिस्टेक हो जाए, आज फॉर एग्जांपल आकाशदीप है या फिर मान लो अर्शदीप कभी टीम में आता है या कोई और यंगस्टर आता है, उनसे कोई मिस्टेक होती है तो समझ आता है कि भाई बंदा भी नया है, जितना एक्सपीरियंस मिलेगा वो अपने आप अडेप्ट कर जाएगा। बट एक्सपीरियंस प्लेयर जब ऐसी चीजें करते हैं ना, तब बहुत बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है कि भाई ये क्यों क्या कर रहे हैं। ये जीता यू हुआ नो मैच था, ये जीता हुआ मैच था, लेकिन हमने इसको गवा दिया। न्यूजीलैंड को परोस के दे दिया कि भाई तुम ले जाओ, और 12 साल बाद हम सीरीज भी हार गए। यस। 12 ईयर डोमिनेशन जो आज तक किसी का नहीं हुआ। हाँ, कोई कंट्री ने नहीं किया, इवन द ग्रेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया कुड नॉट डू इट, वो हमने कर दिया। और अब तो ऐसा लग रहा है कि हम हर चीज हार जाएंगे, बिकॉज जो ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है, श्रीलंका में ओडीआई हम्म, सीरीज जा, मतलब व्हाइट वॉश हो गया, हार की नहीं व्हाइट वॉश हो गया है। बिल्कुल वाइट वॉश होता है। मतलब हर चीज गलत हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। एंड लाइक आई ऑलवेज सेड, आप कभी भी स्लोली चेंज करते हो। अगर आपको चेंज भी करना है, अगर आपको बेसबॉल भी खेलना है, तो यार आप स्लोली करते हो। ऐसे नहीं कि भाई आज से ही हम चालू हो जाएंगे। अगर इतनी सही बात। हिम्मत है तो भाई 100 ओवर में 600 रन बनाओ, बनाओ। तो सामने वाले को 600 रन वो करने के लिए कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। कंडीशन ही सडनली नहीं है ना। होगा भी नहीं यार, सडन शिफ्ट कभी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। बेसिकली फिर उसके लिए आपको सारे यंगस्टर चाहिए होंगे, क्योंकि वो फिर अडेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि उनको तो सिखाया ही उस तरीके से जाएगा ना। अब आप यस। पुजारा को बोल दो कि भाई पुजारा तेरे को, तू अगर 100 बॉल खेल रहा है, मेरे को 150 रन चाहिए तुझसे, पुजारा जिंदगी में नहीं बनाएगा वो रन, क्योंकि वो ट्रेडिशनल टेस्ट प्लेयर है, वो कर ही नहीं सकता और वो करेगा भी नहीं। Yes. So, thing is कि you have to balance out. Indian team has to, come with new plans, because अब क्या सिर्फ 5 टेस्ट मैच बचे और हमें 4 जीतना जरूरी हो गया है टू हाँ, क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। उसमें भी फिर, उसमें भी आपने छह इक्वेशन। टेस्ट मैचेस हैं, 6 टेस्ट मैचेस हैं हमारे पास।
क्योंकि 5 है इस बार बीजीटी हाँ में। सॉरी सॉरी 6 है। 6 टेस्ट मैचेस हैं, बट बीजीटी में आपको 4, अगला तो जीतो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जो अभी मेरे को उसके भी चांस कम लग रहे हैं एट द मोमेंट। और फिर उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया में जाके 4 गेम जीतना, भाई बहुत ज्यादा टफ है, मतलब उसके ऑलमोस्ट बाद भी इम्पॉसिबल सी चीज है। उसके बाद भी गारंटी नहीं है, बिकॉज अगर साउथ अफ्रीका हर एक जीत गई तो वो क्वालिफाई हो जाएगी। हाँ, और उनके तो सीरीज भी आई थिंक वेस्ट इंडीज और किसी एक मतलब वीकर नेशन के अभी साथ ही है। अभी बांग्लादेश है, देन श्रीलंका है, और उसके बाद पाकिस्तान क्या खेलने आ रही पाकिस्तान आएगा या वेस्ट इंडीज आएगा, आई डोंट नो, बट हाँ है। मतलब उनका मेरे हिसाब से वेस्ट इट्स इंडीज इजी, है जितना याद है, बट इट इज लेकिन हाँ, इजी, उनके एक इजी वीकर फॉर देम। ओपोनेंट के साथ ही है, नॉट अ गुड टेस्ट प्लेइंग नेशन, ऐसा नहीं है कि नहीं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं वो लोग, ट्रू वो दैट, हार्ड टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। ट्रू दैट, ट्रू दैट। यू नो, अब ये तो हो गया। एक और चीज जो डिस्कस करना चाहता हूँ मैं, दैट इज द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो टीम हाँ, आई है। आई लेट मीन, मी शेयर द स्कोर, ये रहा। क्यों क्यों ये टीम सिलेक्ट हुई है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आपने प्रसिद्ध कृष्णा हर्षित राणा को ले लिया और अर्शदीप को नहीं लिया, जो एक्चुअली उसके लिए टेलर मेड पिच है। हम्म। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस आर टेलर मेड फॉर अर्शदीप, सी सबको पता है रोहित शर्मा बाहर नहीं होने वाले, जसप्रीत बुमराह बाहर नहीं होने वाला, यशस्वी नहीं होने। आई एम हैप्पी अभिमन्यु ऐश्वर्यन है, सो इट ओनली गिव्स एन इंडिकेशन कि जो पहले 2 टेस्ट मैच रोहित शर्मा नहीं खेलेगा, मोस्ट प्रॉब्ली हम्म। अभिमन्यु ऐश्वर्यन वुड बी इन हिज प्लेस। हो एंड सकता है। बाकी तो जो अभी खेले वही लाइनअप आने वाली है, बिकॉज यू हैव हाँ, अश्विन, यू हैव जडेजा एंड सरफराज भी है। वॉशिंगटन सुंदर। आई एम अ सरफराज भी है। लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड कि इन्होंने अक्षर पटेल को बाहर निकाल दिया, बिकॉज हाँ, he is the kind of spin bowling all rounder who can actually give you runs. बिकॉज प्रॉब्लम वहां क्या होगा ना, यही होगा, हमारे पास रन नहीं होंगे ना डिफेंड करने को, तो एक्स्ट्रा बैट्समैन चाहिए होगा। यस, एग्जैक्टली। आई एम हैप्पी दैट नीतीश कुमार रेड्डी को इन्होंने लिया है, बिकॉज ही इज अ यंगस्टर जिसको हम एक्चुअली पेस बॉलिंग ऑलराउंडर में इंटीग्रेट करना चाहते हैं टीम में। इंडियन टीम इज एक्चुअली ट्राइंग टू बिल्ड अनदर हार्दिक पांड्या, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ हम्म। तो इट्स गुड। बट आई द काइंड ऑफ हमारा ये हुआ है न्यूजीलैंड के साथ जो हम खेले हैं, मेरे को अभी टीम से कोई उम्मीद नहीं, और आई एम एक्सपेक्टिंग अ 4-0 लॉस फॉर इंडिया। मेरे को आप कितना भी पॉजिटिव बोल दो, बट मेरे को नहीं लगता ये लोग जीत पाएंगे अनटिल एंड अनलेस ये लोग न्यूजीलैंड के गेम में कुछ अलग करके दिखा दे थर्ड टेस्ट में, कि अगर हम उनको पूरा डिमोलिश कर देते थर्ड टेस्ट में, तो मेरे को इन लोगों से कुछ उम्मीद है, नहीं तो वही चीज होगी। एंड प्लीज सबको बोलो डिफेंड करना सीखे, एक्सेप्ट हमारे कप्तान को, बिकॉज वो तो सुनेगा नहीं, वो तो यही बोलेगा भाई इंटेंट इंटेंट इंटेंट। आजकल हम नेट पे हर जगह वही सुनते हैं, तो वो आप इंटेंट इंटेंट करते रहो, लेकिन बाकी जनों को थोड़ा बोलो कि टेस्ट मैच को टेस्ट मैच जैसे खेलो। आई नो आपको प्रेशर डालना पसंद है, बट प्रेशर तब डालो जब सामने वाले को एक्सपेक्टेड कुछ नहीं हो। जैसे गाबा पे हुआ था, उनको एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि हम 300 रन मार देंगे उस दिन, नहीं हम्म। लगा था। जैसे इंग्लैंड को नहीं लगा था कि हम 60 ओवर्स में 10 विकेट ले लेंगे, जो हाँ, हमने किया इंग्लैंड में जाके। तो वो प्रेशर बनाओ, ये फालतू के प्रेशर मत बनाओ स्टार्टिंग में कि हाँ भाई 20 ओवर में हमने 150 रन मार दिए, और उसके बाद अगले 20 ओवर में हम 350 पे ऑल आउट हो गए। उनके लिए बहुत आसान है, वो लोग सही 400 बात है। 500 मार देंगे और खत्म कर देंगे, वो बिकॉज तो नॉर्मल सी यस। बात है ये, और मैं तो स्क्वाड में थोड़ा सा मेरे को ये ट्रैवलिंग रिजर्व्स देख के भी गुस्सा आ रहा है जो इन्होंने। भाई अगर देखो, ट्रैवलिंग रिजर्व्स भी रखने तो बेटर प्लेयर्स रखो ना यार, वो यस, प्लेयर्स क्यों रख रहे हो जो इंडियन टीम के लिए खेल भी नहीं रहे? ऑल द थ्री कभी भी आप नहीं देखोगे इन आइदर फॉर्मेट की वो खेल रहे होंगे। मुकेश कुमार तो कभी कभार आ जाता है बीच में, आई डोंट नो व्हाई। देन नवदीप सैनी को तो देखे ही जमाना हो गया मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में, ठीक है, एंड सेम गोज फॉर खलील अहमद। अगर आपको एक लेफ्ट आर्म रिजर्व में भी लेके जाना तो लेफ्ट आर्म में अर्शदीप को रिजर्व में ले जाते, लेके जाओ, मच एटलीस्ट रिजर्व बेटर में ले बॉलर। जाते, क्योंकि आपको नेट प्रैक्टिस में एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत स्विंग का प्रैक्टिस तो करा देगा, इन स्विंग आउट स्विंग कुछ तो कराएगा। एग्जैक्टली, वहां तो और मिचेल स्टार्क है, लेफ्ट हैंड भाई पूरा हाँ, मिचेल यॉर्कर पे स्टार्क होता है, है। राइट हैंड से आपके पास हेजलवुड और कमिंस आएगा। आई डोंट नो कि किस हिसाब से ट्रैवलिंग रिजर्व भी सेलेक्ट किए हुए हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग रिजर्व का भी सेंस नहीं बन रहा मेरे को तो किसी भी तरीके से। और रही बात बाकी प्लेयर्स की, तो देखो पेस अटैक में मेरे को लगा था कि मोहम्मद शमी विल बी बैक, बट मेरे को शमी भी को लग इन रहा लोगों था। ने लिया नहीं, कि मेरे को था कि क्योंकि बीजीटी में यार शमी और बुमराह चाहिए थे आपको, क्योंकि एग्जैक्टली, वो वहां पे उन कंडीशंस पे शमी और बुमराह जिस तरीके, क्योंकि पेसर्स को तो एडवांटेज है ही ना उस पिचेस उन पिचेस पे, तो एटलीस्ट सही है। पेसर्स भी अगर हमारे पास ऐसे होते हैं जो
इनिशियल हमको विकेट दिला देंगे नई बॉल से, क्योंकि कुकावरा की बॉल है भाई, एसजी बॉल नहीं है यस, जो बहुत यस, जल्दी कलर छोड़ देगा और घिस जाएगा। वो राइट, कुकावरा बॉल है भाई, वो रिवर्स स्विंग भी होगा, वो इनिशियल ओवर्स में भी अच्छा स्विंग करेगा। तो उसमें आपको एक एंड से बुमराह, दूसरे एंड से शामी, तो इनिशियल प्रेशर तो आप वहीं पे डाल सकते थे। देन आप थर्ड पेसर की तरह आप सिराज को खिला लेते, नो इश्यूज, सिराज को खिला लो या आकाशदीप को खिला लो, क्योंकि सिराज तो खेला भी हुआ है, बीजीटी उसने खेला है, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उसे उस कंडीशन का। और अश्विन जडेजा का मुझे था कि ऑब्वियसली ये दो तो हमारे मोस्ट खेलेंगे वो। स्पिनर्स हैं, तो ये दोनों तो खेलने ही है, इनको तो कोई निकालने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अक्षर पटेल को निकालना इज अ वियर्ड थिंग कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस सीरीज में सुंदर को आप लाए, जबकि अक्षर आपके पास था एक बैकअप स्पिनर। ऑलरेडी था, आप एग्जैक्टली, कुलदीप को निकाल के अक्षर भी डाल सकते थे, आपको एक एक्स्ट्रा बैट्समैन मिलता, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर भी तो बॉलिंग और बैटिंग ऑलराउंडर की तरह ही है ना, हमारे को राइट, बॉलिंग और बैटिंग दोनों दे रहा है, वो चीज तो अक्षर भी दे रहा है। बट फॉर एग्जैक्टली, सम रीजन सुंदर पे ज्यादा भरोसा है और अक्षर पे नहीं, और अक्षर को आप ड्रॉप कर देना टीम से, ये और भी ज्यादा वियर्ड है। समझ में नहीं आ ऐसा रहा, भी नहीं है कि समझ अक्षर ने कुछ गलत कर दिया हो, ऐसा भी में। नहीं है कि भाई, अगर उसने ऐसा होता ना कि कभी प्लेयर का फॉर्म नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अब केएल राहुल है, ही इज नॉट इन द फॉर्म, नाइदर उसकी अभी मेंटालिटी इज ऑन द पॉजिटिव नोट कि भाई वो बहुत कॉन्फिडेंस से जाके बीजीटी में अचानक से वापस पुराना केएल राहुल देखने को मिलेगा जो सेना कंट्रीज में सेंचुरी मार रहा था। अभी तो यही नहीं कंफर्म केएल राहुल प्लेइंग 11 खेलेगा या नहीं खेलेगा। ट्रू, सो आप केएल राहुल को इतना बैक कर रहे हो, तो यार आपके पास तो एक अच्छा बॉलिंग ऑलराउंडर है ना, स्पिन स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, और एग्जैक्टली। विकेट तो अक्षर भी रखता है, उसके पास वो एक्स्ट्रा पेस भी है बॉलिंग में। तो आई डोंट नो, ठीक है, अब मैं प्रिडिक्शन मैं तो करूंगा नहीं कुछ प्रिडिक्शन, नहीं, बिकॉज मैं भी अभी नहीं करूँगा। कल के गेम, अभी कल से मतलब जो भी नेक्स्ट टेस्ट मैच है वो देखते हैं जो भी होता है, फिर उसके बाद जो भी होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, सीरीज इंटरेस्टिंग होगी, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही वीकर साइड मिलेगी। आई होप कि थोड़ा सा ये लोग मेंटली इस सीरीज के बाद ऐसा ना हो जाए कि यार हार गए बीजीटी से, मतलब बीजीटी भी हारेंगे और हम डब्ल्यूटीसी से बाहर हो गए। पॉजिटिव माइंडसेट से जाओ, यू नेवर नो, ये सीरीज आपके लिए एक सरप्राइज पैकेज बन के निकल जाए। समटाइम्स क्या होता है ना, जब एक्सपेक्टेशन सबसे कम होती है तो तब हो जाता वही है, सीरीज सबसे ज्यादा अच्छा काम कर जाती है हमारे लिए। राइट। बट ठीक है, नॉट द बेस्ट स्क्वाड, नॉट द वर्स्ट स्क्वाड, ओके स्क्वाड। अब लेट्स सी कि ये लोग बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में क्या करते हैं। मेरे को एक और चीज़ बोलनी है, फॉर द सीनियर प्लेयर्स हु आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द करियर्स, जो कि मेरे को पता है कि 1-2 के तो अभी नहीं होते, बट बाकियों के ज़रूर है एंड दे शुड हैव लेफ्ट। एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप बैट्समैन हैं, तो आपने कम से कम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 400 रन तो मारने हैं। अगर नहीं मारोगे तो आप चाहे कितने बड़े भी प्लेयर या कैप्टन भी हो, आपने टीम छोड़ देना चाहिए तब के तभी बॉर्डर गावस्कर के पास। ऑल्सो द एजिंग स्पिनर जो हमारे पास है ऑलराउंडर्स, अभी नाम ले ही लेता हूँ बिकॉज अश्विन अभी तो खुद यूट्यूब ज़्यादा करते हैं क्रिकेट खेलने से ज़्यादा, और रविंद्र जडेजा की भी जो हालत ऐसी है कि ही इज़ मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स पॉलिटिक्स रादर दैन क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। सो आप दोनों भी अगर जैसे परफॉर्म नहीं करते हैं विद बॉल, बिकॉज बैट में तो ठीक है आप दोनों का एवरेज 30 है, तो आपने 30 रन भी दे दिया, हमें तो बहुत है, बहुत है। एक दोनों ने तो 60 रन जो बहुत इनफ होते हैं टीम को टू एंड मतलब टेल एंड पे मिलने के लिए। बट अगर आप लोग बॉलिंग नहीं कर पाए तो आप लोगों ने भी छोड़ देना चाहिए। इट्स हाई टाइम वी गिव चांस टू न्यू हाँ प्लेयर, मेक अ न्यू टीम, बिकॉज इट्स फाइन यार, आप लोग ओडीआई खेलना और क्या है, और क्या ही बोलेंगे। भाई, व्हाट आई फील इज कि ये डब्ल्यूटीसी साइकिल तो हो गया, हमारा लास्ट सीरीज है बीजीटी, उसके बाद जो फाइनल में अगर पहुंचे तो ठीक है, नहीं पहुंचे तो नो नो यस, इश्यूज। अब जो नेक्स्ट साइकिल होगा ना डब्ल्यूटीसी का, फाइनल के बाद जो चालू होगा, बेसिकली फ्रॉम जुलाई अगस्त जब से भी चालू होगा वो, उसमें स्टार्ट गिविंग द यंगस्टर्स चांस, और अब वो नई टीम बनाने का प्रोसेस चालू कर दो, क्योंकि यार यस, एवरीवन नोस कि इस टीम में से अभी रोहित, जडेजा, अश्विन एंड टू सम कोहली, एक्सटेंट केएल राहुल एंड कोहली, कोहली, ये 6 प्लेयर्स तो बेसिकली अब आपके ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर करियर्स हैं। तो यू नीड अ न्यू कोर, तो अब वो चीज आई थिंक स्टार्ट कर देनी चाहिए। वेस्ट इंडीज वाले टूर होते हैं, बांग्लादेश टूर होता है, श्रीलंका टूर होता है, इन टूर्स में आप ट्राई कर सकते हो यंगस्टर्स को। लेट्स सी बाकी क्या होता है, बाकी तो आई थिंक क्या ही बोले और मतलब, तो। हाँ, मतलब बोलने को कुछ है ही नहीं, इट इज जस्ट दैट आप अच्छा खेलो, पॉजिटिव एटीट्यूड लाओ ताकि हम फैंस को भी लगे थोड़ा पॉजिटिव है टीम,
बिकॉज जिस हालत में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और चीज़ हुई है, मैं बिल्कुल पॉजिटिव नहीं, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा हर चीज को लेकर पॉजिटिव होता हूँ। प्रियांश नोज दैट कि मैं बदतर से बदतर सिचुएशन में भी यही बोलूंगा कि नहीं यार कुछ अच्छा हो, बट अब तो उम्मीद नहीं है। बिकॉज भले ही सिर्फ ये 2 मैचेस ही हुए हैं जो एकदम ह्यूमिलेटिंग हुए, बट ये नहीं होने चाहिए थे। होम पे ह्यूमिलेटिंग लॉस नहीं होनी चाहिए। आप यही होता ना 30-40 रन से हारते फर्स्ट इनिंग्स कॉम्पिटिटिव में। मैच होता ना कि 5वें दिन हाँ, जाके आप हार गए या मैच ड्रॉ हो गया बिल्कुल, बट यस, वो चलता। बट यस, आप 3 दिन के अंदर मैच खत्म कर दे रहे हो, और ऐसा एक मैच में नहीं, दोनों मैचेस में हुआ। यस, तो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आई थिंक, आई होप कि थोड़ा सा एक कैरेक्टर दिखाए टीम, नेक्स्ट गेम में हमको एक थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले, पॉजिटिव परफॉर्मेंस देखने को मिले। एंड ट्रू, बीजीटी से पहले यार एक मैच जीत के जाओ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से जाओ, तो इट इट विल बी बेटर। बाकी तो फिर देखते हैं अब अगला मैच क्या होता है, फिर अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इज देयर आर देयर एनी चेंजेस और नॉट। और फिर उसके बाद बीजीटी आएगा, तो बीजीटी पे तो एक रेगुलर रेगुलर स्ट्रीमिंग और कंटेंट तो रहेगा ही रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा ही है तो भाई प्लीज लाइक, शेयर एंड आल्सो कमेंट सब्सक्राइब। कि भाई आपको क्या लग रहा है कि ये इंडियन क्रिकेट टीम अभी थोड़ा सा एक खराब पैच है और विल इम्प्रूव, या फिर अभी एक और लंबा रन ऑफ खराब परफॉर्मेंसेस आने वाला है, एंड देन वील गो बैक टू द वे वी वर इन दोस पास्ट फ्यू इयर्स। Yes, and try to be optimistic again. बिल्कुल बिल्कुल। Okay, चलो, bye bye guys.